लूट का ड्रामा, अंदर से निकली साजिश, पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर तहसील से एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। यह मामला ग्राम गोंदी खेड़ा चारण का है, जहां 7 अप्रैल की रात एक युवक की हत्या को पहले लूट की घटना बताया गया था। मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर उसके पति देव कृष्ण की हत्या कर दी और उसके बाद उसे बंधक बनाकर जेवर और नकदी लूट ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। आईजी अनुराग और एसपी मयंक अवस्थी के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस को पत्नी के बयानों पर संदेह हुआ। साइबर टीम, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से जुटाए गए साक्ष्यों ने शक की सुई सीधे पत्नी की ओर कर दी। कड़ाई से पूछताछ में प्रियंका टूट गई और उसने पूरा सच कबूल किया। उसने बताया कि उसका राजगढ़ निवासी कमलेश पुरोहित के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों ने मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। योजना के तहत कमलेश ने अपने साथी सुरेंद्र को 1 लाख रुपए की सुपारी दी। वारदात वाली रात प्रियंका ने ही दोनों आरोपियों को घर में प्रवेश कराया और पति के सोते समय सिर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद तीनों ने मिलकर पूरी वारदात को लूट का रूप देने की योजना बनाई और घर से गहने व नकदी गायब कर दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य सुपारी किलर सुरेंद्र अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। एसपी मयंक अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है। दिनांक 7 अप्रैल 2026 को थाना राजौर अंतर्गत ग्राम गोंदी खेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसडीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, वो घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, इसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारिश दी गई थी और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद इसकी सूचना ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर इनके आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया गया। जैसा कि मैंने बताया कि घटना के कुछ मिनटों में ही पुलिस सक्रिय हुई
तत्काल हमारी एडिशनल एसपी मैडम पारुल बेलापुरकर, एसडीओपी सरदारपुर विश्वजीत सिंह परिहार, थाना प्रभारी राजौर राम सिंह राठौर, साइबर सेल प्रभारी प्रशांत सिंह गुंजाल, हिना छोटी प्रभारी दोतरिया हिना और थाना प्रभारी तिरला ज्योति और थाना प्रभारी राजगढ़ सभी पाटीदार, ये सभी और उनकी सभी की टीमें लगातार रात में ही वहाँ पहुँच गई थी। इन सभी तथ्यों की जानकारी के बाद पूछताछ करने के बाद पत्नी मृतक की पत्नी ने भी पूरी घटना स्वीकार करी और घटना में अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको घटना स्वीकार किया है। जो कमलेश रोहित है उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसके जो फ़ोन है और जो डिवाइसेस हैं उससे घटना के बारे में पूरी तैयारी और उसमें जो पूरी साजिश की गई थी उसके सारे साक्ष्य भी पुलिस ने बरामद किए हैं और काफ़ी लंबे समय से इन लोगों ने ये प्लानिंग की हुई थी और पूर्व में भी इन्होंने ये करने का प्रयास किया था जो पहले असफल रहा था और पुलिस इनसे और भी पूछताछ कर रही है। क्या नाम है आपका? ज्योति। आपके भाई की हत्या आपकी भाभी ने ही कर दी। हाँ, कैसा व्यवहार था आपकी भाभी का? भाभी का व्यवहार बहुत बुरा था। वो मतलब चिड़चिड़ करना, सही से बात नहीं करना, ऐसे कि ज़बरदस्ती रखा हुआ है या मतलब हमें और मम्मी दिखने नहीं चाहिए भैया से, तो उनकी मतलब भैया तो आसपास होने ही नहीं चाहिए। जब देखो तब भैया से झगड़ा, रूम में जाते थे तो झगड़ा, रूम से बाहर तो वो रूम के अंदर कहते थे कि मेरे को सोने नहीं देते, बाहर जाऊँ मैं सोऊंगी, और फिर अंदर जाके मोबाइल चलाते थे। अच्छा, बहुत सी बार अंदर से आवाज़ भी आती थी। आपको आपको कब पता लगा कि उनका अफेयर है इस लड़के से पहले से? मेरे को शुरू में 2020 में जब उनके भैया की शादी थी और मैं वहाँ गई थी ना, तब मैंने देखा था और तब भैया को भी पता चल गया था। कितने समय से था इनका अफेयर? कितने मेरे को 2020 में पता चला था, उसके पहले से बाद से वो मेरे को नहीं पता, पर 2020 में उनका अफेयर चल रहा था और अभी तक भी चल रहा था। अच्छा, यहाँ पे वो आता था लड़का? हाँ, जब भाभी यहाँ नहीं थे तब वो कभी नहीं आया, लेकिन जब भाभी को हम लेके आए ना तो हर 3-4 दिन में वो आता था। यहाँ घर पे आता था? नहीं, घर पे नहीं आता था, गांव में आता था। तो बाहर से निकलना, रोड से निकलना, भाभी खिड़की पे खड़े रहते थे। आपकी भैया आपसे झगड़े करते थे तो क्या बोलते थे? भैया कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करते थे, भाभी से भी नहीं करते थे। भाभी झगड़ा करते थे पर भैया ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। क्या बोलती थी भाभी भैया को? वो कहती थी कि तुम मेरे को डिज़र्व नहीं करते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, मेरे को कोई अच्छा सा लड़का डिज़र्व करता है, तुम भले मेरे को डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुम मेरे को खुश नहीं रख पा रहे हो, तुम मेरे को घुमाने नहीं ले जाते हो, तुमने मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी करी। जब पारिवारिक से कोई शादी वगैरह होती थी उनके साथ जाती थी? पारिवारिक में हाँ, शादी वगैरह जाती थी, सामाजिक तो ज़रूर मतलब उनका मन होता था तो जाती थी, लेकिन जहाँ पे उनका बॉयफ्रेंड था वो कमलेश, वहाँ पे वो ज़रूर जाती थी। भैया बोले ना बोले वो रेडी होके बाहर आ जाती थी कि शादी में जाना है। यहाँ आने के बाद आपने कभी उसके बॉयफ्रेंड को देखा यहाँ पे घर के आसपास नहीं थे? हाँ, देखा था। एक दिन मैं बाहर पोछा लगा रही थी और भाभी को लगा कि मैं बाहर नहीं हूँ, तो वो खिड़की के पास खड़े थे और वो फ़ोन पे बात कर रहे थे और रोड से वो लड़का निकला जिनसे वो बात करते थे और ये मैंने देखा, और जैसे ही भाभी ने मेरे को देखा फ़ोन काट दिया भाभी ने। अच्छा, आपके प्रति कैसा व्यवहार था आपकी भाभी का? आपसे मेरे व्यवहार कैसा? मेरे साथ सबसे बुरा व्यवहार था। उनको मतलब ये डर था कि फ़ोन ना देख लूँ मैं, उनकी बातें ना सुन लूँ मैं, उनका मोबाइल चेक ना कर लूँ, क्योंकि पिछली बार एक बार उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैं नहीं पकड़ा था, तो इस बार मतलब मेरे से काफ़ी सतर्क रहते थे और भैया को पहले से ही बोल दिया कि मेरे को तुम्हारी बहन को बोल देना, मेरे को कुछ नहीं बोले। अच्छा, ये इसके अलावा अन्य किससे बात करते थे? मोबाइल से क्या बात होती थी? मोबाइल से ज़्यादातर जैसे मैं किचन में हूँ तो वो बाहर आके बात करते थे, या खिड़की के पास खड़े होके बात करते थे, या फिर अंदर से रूम दरवाज़ा बंद करके रूम में जाके बात करते थे। भैया रूम में होते थे तो वो पीछे चौक में जाके बात करते थे। उनकी मम्मी का फ़ोन आता था, पापा का आता था, उनकी बहन का आता था, उनकी जिया जी का आता था, और दिन भर तो फ्रेंड्स के आते थे, फ्रेंड्स के नाम पे वो लड़का ही था। अच्छा, ये सारी चीज़ें करती थी आपकी भाभी। उनके परिवार के लोगों को आपने बताया था? हाँ, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, तू शक, भैया ने कहा, मैंने कभी बात नहीं करी, भैया ने कहा तो वो कहते तू शक बहुत करता है, ट्रस्टरक वाइफ है तेरी, और अगर कॉलर वगैरह 1-2 बार पकड़ ली, गला दबाने की कोशिश करी, तू तुकारे बोला, बहुत सारी गलत चीज़ें गालियाँ दी, तो भैया ने उनके ससुराल वालों को बताया तो वो कहते थे कि तू मन मार ले, तेरी औरत है, क्या हो गया, मन तेरी औरत है ना, तेरे से झगड़ा नहीं करेगी तो किससे करेगी, क्या हो गया, बोल दिया। तो वो हमेशा गलत चीज़ों में भी उनका सपोर्ट करते थे, भाभी का। अच्छा, कोई खाना वगैरह भी नहीं बनाते थे? 8-9 बजे से पहले वो कभी नहीं उठते थे।
और तब तक मम्मी मेरे से भी पहले उठ जाते थे, तो मम्मी आटा लगा देते, सब्जी की तैयारी कर देते थे, मम्मी रोटी भी बना देते थे और मैं उठ के जो बाकी का काम था वो मैं कर लेती थी। भाभी को सिर्फ खाना सोना था। अच्छा, कितने समय तक यहाँ रहते थे और अपने घर चले जाते हैं? 4 दिन यहाँ तो 15 दिन मायके बदनावर उनकी नानी के घर, और अगर 8 दिन यहाँ तो 1 महीना वहाँ पे। ज़्यादा तो यहाँ रहते ही नहीं थे। हर 3-4 दिन में उनका यही था कि मेरे को बदनावर जाना है, मेरे को काम है, मेरे को बदनावर जाना है। आपके भैया कुछ कहते थे आपके घर में किस तरह की हमारे साथ काला वगैरह का करना? वो भैया को और मम्मी को कभी साथ में नहीं बैठने दी थी। वो कहते कि तुम माँ के पल्लू से बंधे हुए क्या, हर चीज़ माँ को बताना ज़रूरी है। तो जब से भाभी आई ना, तब से मम्मी और भैया साथ में कभी नहीं बैठे, क्योंकि वो बैठने ही नहीं देती थी। क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो? मेरे भैया को इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार से, पुलिस से यही है कि बस उनको न्याय मिले और उसे फांसी की सज़ा हो। चलो चलो मैं कल